और राजा हत्याकांड में सबसे बड़ी खबर, आरोपियों को लेकर के गुवाहाटी पहुंच चुकी है पुलिस और चारों आरोपियों को लेकर गुवाहाटी पहुंची है पुलिस। सोनम पहले ही शिलांग में है और अब कुछ ही देर में शिलांग कोर्ट में पेशी होगी सोनम रघुवंशी की। और इस पूरे मामले में क्या कोर्ट का निर्देश होगा, कितने दिन की रिमांड मिलेगी, ये देखने का विषय होगा। फिलहाल मिल रही जानकारी के अनुसार सोनम रघुवंशी समेत सभी आरोपी इस वक्त मेघालय शिलांग पहुंच चुके हैं और शिलांग कोर्ट में ही पेशी होगी। कुछ तस्वीरें जब एयरपोर्ट से सभी आरोपियों को लेकर टीम निकली उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। चारों आरोपियों को लेकर गुवाहाटी पहुंची है टीम। अब से कुछ ही देर में सोनम की शिलांग कोर्ट में पेशी होगी। मिल रही जानकारी के अनुसार राजा हत्याकांड को लेकर आज पेशी होनी है सोनम रघुवंशी की। और गोविंद शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बात करेंगे उनसे। गोविंद, कितनी देर में पेशी होगी, क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही हैं? सभी आरोपी पहुंच चुके हैं? देखा जाए तो सोनम रघुवंशी को कल लास्ट नाइट में ही 12:49 पर ला दिया गया था और गणेश दास में ले जाकर उन्हें टेस्ट कराया गया और प्रेगनेंसी टेस्ट में उनको निगेटिव साबित किया गया है और 9 से 10 बजे के बीच में कोर्ट में हाजिर किया जाएगा सोनम रघुवंशी को। गोविंद, क्या डिटेल है, लगभग किस कोर्ट में उन्हें ले जाया जाएगा और क्या सभी आरोपियों की एक साथ पेशी होगी? पुलिस का क्या कहना है और अभी उन्हें कहां रखा गया है, इस बारे में क्या है जानकारी अपने पास? सोनम रघुवंशी को अभी गेस्ट हाउस में रखा गया है और शिलांग का ही कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा और एक साथ तो नहीं, सोनम रघुवंशी को पहले पेश किया जाएगा और जो उनके साथ में 4 आरोपी है उनको पीछे से पेश किया जाएगा। बिल्कुल, और चूंकि ये जो पूरा घटनाक्रम अब काफी हाई प्रोफाइल हो चुका है गोविंद, और कोर्ट में क्या इंतजाम रहेंगे और लगभग कितने बजे के आसपास ये पेशी होगी और क्या आगे की प्रक्रिया रह सकती है पुलिस की? देखिए, कोर्ट में तो जो पेश करने का टाइम दिया गया है 9 से 10 बजे के अंदर में करने का संभावना है और अभी हमें पता चला है कि 9 से 10 बजे ही कोर्ट में पेश किया जाएगा सोनम रघुवंशी को। और आगे की जानकारी वही होगा कि वहां से फिर वो लोग सोरा लेकर आएंगे, सोरा में उनका जहां जहां मर्डर केस में था वहां लेके जाएंगे, पुलिस का कहना यही है। गोविंद, बताया जा रहा है कि मर्डर स्पॉट पर उस पूरे हत्याकांड को, सीन को रिक्रिएट भी किया जाएगा पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन के लिए। पुलिस के द्वारा तो अभी वहां पूछताछ होगी, उसके बाद ही सोरा में लेकर आएंगे वो लोग और जिस जगह में मर्डर हुआ है और जिस जगह में वो लोग ठहरे हैं उस जगह का, सब जगह का पूछताछ होगा सोनम रघुवंशी के साथ में ही। लेकिन गोविंद, पुलिस क्या कह रही है, कितने दिन की रिमांड मोर देन इनफ रहेगी? कितना समय दिया जा सकता है कोर्ट के द्वारा? क्या पुलिस की मांग है? दिया गया है यहाँ पर 7 दिन का रिमांड है जी। रिमांड जो मिला है पुलिस को 7 दिन का रिमांड मिला गया है यहाँ पर सोनम रघुवंशी को। जी बिल्कुल। और लोकल लोगों में किस तरह का आक्रोश है इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि जो जब से ये पूरा हत्याकांड हुआ, जब से ये पूरा विषय शुरू हुआ, तब से मेघालय और शिलांग की कुछ जगहों को लेकर जो मीडिया में खबरें चली उससे लोगों में काफी असंतोष देखा गया था कि शांत जगह को बदनाम किया जा रहा है। इस बारे में लोकल लोगों के बीच क्या चर्चा है, क्या वहां के लोगों का कहना है? देखा जाए शिलांग एक बहुत अच्छा पर्यटक जगह है, पर्यटन जगह है और यहाँ पर सब घूमने के लिए आते हैं और यहाँ पर इतने आक्रोश है, यहाँ से लोकल से लेके और यहाँ की जो संस्था है या टूरिज्म है, सबका आक्रोश जगा हुआ है और सब गुस्से में है कि हमें बदनाम किया जा रहा है, मेरे शिलांग सिटी को बदनाम किया जा रहा है, यहाँ का पर्यटकों को भगाने के लिए बदनाम किया जा रहा है। जी, तो अब सब सामान्य है, वहां पर लोग घूमने फिरने जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, उसी तरह की भीड़ है। चूंकि देखिए सीजन तो चल ही रहा है, तो क्या इस घटना के बाद से टूरिस्ट की संख्या घटी है? नहीं, हालांकि तो यहाँ पर अभी घटना घटी नहीं है। हाँ। जैसी थी वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए गोविंद। आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास, बहुत शुक्रिया। और मेघालय में जिस पूर्वी खासी हिल्स के पास राजा रघुवंशी की हत्या की गई, उस जगह पर जाने के 2 रास्ते हैं, लेकिन सोनम ने जानबूझकर वो रास्ता चुना जो अमूमन सुनसान रहता है। वारदात वाली जगह से एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आप अगर किसी जगह घूमने जाते हैं
टूरिस्ट बन के जाते हैं तो आप कैसे रास्ते से जाना चाहेंगे? जो रास्ता अच्छा हो, जिससे आपको दिक्कतें कम हो, जिसमें लोग हो और जिसमें जाना आसान हो। लेकिन उस दिन सोनम ने राजा रघुवंशी को इस ऐसे सुनसान रास्ते से लाने की उन्होंने जिद की। ये मौलिंग घाट का रास्ता है और पूरे रास्ते में हमने एक भी बैनर तक नहीं दिखा जहां पे ये लिखा हुआ था टू द लिविंग रूट ब्रिजेस, डबल डेकर रूट ब्रिजेस, क्योंकि दूसरा रास्ता है जो बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है, जहां से यूजुअली जो टूरिस्ट है उसी रास्ते को लेकर वो लोग आगे जाते हैं, क्योंकि वहां एंड तक वो लोग गाड़ी लेके जा सकते हैं, अच्छे रास्ते से जा सकते हैं, जहां से ट्रैकिंग के लिए भी उनको सुविधाएं मिलती है। लेकिन उनको सोनम को आना था इस बिल्कुल सुनसान रास्ते से, और राजा का मर्डर प्लान किया था इसी रास्ते से लेके जाके आगे एक होम स्टे है, वहां वो लोग रुके थे, जिसके बाद से ट्रैकिंग शुरू हुआ था और फिर वो देश को हिला देने वाली हत्याकांड राजा रघुवंशी की। और मेघालय के नोंगरियाट गांव पहुंचकर राजा और सोनम ने अपनी स्कूटी जिस जगह पार्क की थी वहां से कई किलोमीटर पैदल चलकर वो उस जगह पर पहुंचे थे जहां राजा की हत्या की गई। और यह रास्ता बेहद मुश्किल था, कई 100 सीढ़ियों को उतरकर वहां पैदल पहुंचा जाता है। अभी हम उस स्थान पे उपस्थित है, मौलखियत के उस स्थान पे उपस्थित है जहां पर आखिरी बार राजा रघुवंशी और सोनम ने अपनी बाइक पार्क की थी, जो शिलोंग से रेंट किया गया था, जो लाया गया था शिलोंग से, फिर यहाँ पे आखिरी बार के लिए पार्क किया गया था। उसके बाद इसी रास्ते से यही सीढ़ियां थी जो सोनम राजा रघुवंशी को लेके गए थे डबल डेकर रूट ब्रिज तक, और वहां वो लोग एक 1 नाइट के लिए वो लोग वहां पे स्टे किए। फिर वही रात आखिरी रात थी राजा रघुवंशी के लिए, जिसके बाद वाले दिन डबल डेकर रूट ब्रिज के पास ही सोनम ने उनकी हत्या की। और इस पूरे हत्याकांड मामले में न्यूज 18 की टीम चेरापूंजी के उस होटल पहुंची जहां राजा और सोनम ने रेंटेड स्कूटी से 22 मई को रुकने के लिए वो आए, और उनके पास 2 लगेजेस थे और उन्होंने रूम उपलब्ध न होने की सूरत में अपना लगेज वहीं रखा, और इस उम्मीद में कि लगेज हम घूम फिर कर जब वापस लौटेंगे या रूम अगर कहीं अवेलेबल हो जाता है तो उसके